हम पर जफ़ा से तरके वफ़ा का गुमा नहीं, एक छेड़ है वगरना मुराद इम्तिहान नहीं। दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 91 है। थोड़ी लंबी गज़ल है, इसमें 12 के करीब शेर हैं। महबूब आशिकों के ऊपर जुल्मों सितम ढाते हैं और आशिक उन जुल्मों को खुशी खुशी सहते हैं। ये दीवाने गालिब का और मिर्ज़ा गालिब साहब का एक फ़ेवरेट टॉपिक है, जो इस गज़ल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। एक और बड़ा खूबसूरत एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट गालिब साहब ने कैप्चर किया है एक दो शेरों के अंदर, और वो ये है कि महबूब जुल्म ढा रहा है। आशिक को ये वहम है कि महबूब उससे प्यार करता है और उससे वफादार रहेगा, और वो अपने आप को और दुनिया को कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा है कि मेरा महबूब बड़ा अच्छा है, मुझसे प्यार करता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक दो शेरों में यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो आइए पहले इस गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, हम पर जफ़ा से तरके वफ़ा का गुमा नहीं, एक छेड़ है वगरना मुराद इम्तिहान नहीं। किस मुंह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ़ ख़ास का, किस मुंह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ़ ख़ास का, पुरसिश है और पाए सुखन दरमिया नहीं। हमको सितम अज़ीज़ सितमगर को हम अज़ीज़, हमको सितम अज़ीज़ सितमगर को हम अज़ीज़, ना मेहरबान नहीं है अगर मेहरबान नहीं। बोसा नहीं न दीजिए दुश्नाम ही सही, बोसा नहीं न दीजिए दुश्नाम ही सही, आखिर ज़बां तो रखते हो तुम गर दहाँ नहीं। हर चंद जां गुदाज़ी कहरो इताब है, हर चंद जां गुदाज़ी कहरो इताब है, हर चंद पुश्ते गर्मी ताबो तवा नहीं। जां मुतरिबे तरानाए हल मिन मजीद है, जां मुतरिबे तरानाए हल मिन मजीद है, लब पर्दा संजे जमजमाए अल अमा नहीं। खंजर से चीर सीना अगर दिल न हो दो नीम, खंजर से चीर सीना अगर दिल न हो दो नीम, दिल में छुरी चुभो मिज़हा कर खूं चका नहीं। है नंगे सीना दिल अगर आतिश कदा न हो, है नंगे सीना दिल अगर आतिश कदा न हो, है आर दिल नफस अगर आज़ार फिशा नहीं। नुकसान नहीं जुनू में बला से हो घर खराब, नुकसान नहीं जुनू में बला से हो घर खराब, सो गज ज़मी के बदले बयाबां गिरा नहीं। कहते हो क्या लिखा है तेरी सरनविश्त में, कहते हो क्या लिखा है तेरी सरनविश्त में, गोया जबीं पे सजदाए बुत का निशान नहीं। पाता हूँ उससे दाद कुछ अपने कलाम की, पाता हूँ उससे दाद कुछ अपने कलाम की, रूहुल कदूस अगरचे मेरा हम ज़बां नहीं। जहाँ है बहाए बोसा वले क्यों कहे अभी, जहाँ है बहाए बोसा वले क्यों कहे अभी, गालिब को जानता है कि वो नीम जान नहीं। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि हम पर जफ़ा से तरके वफ़ा का गुमा नहीं, एक छेड़ है वगरना मुराद इम्तिहान नहीं। महबूब आशिक पे जुल्म ढा रहा है, आशिक का इम्तिहान ले रहा है। वो इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि किस हद तक आशिक जो है जुल्म सितम सह सकता है। आशिक इश्क में मजबूर है। वो अपने आप को और इस दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, हमारा महबूब जो है वो बुरा इंसान नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे साथ प्यार भरी छेड़छाड़ कर रहा है, राइट। और तरके वफा करने का, वफा को छोड़ने का ख्याल तो कभी हमारे दिमाग में आया तक नहीं। हम पर जफा से तरके वफा का गुमा नहीं। वो कहते हैं कि महबूब की जफा, जफा का मतलब होता है जुल्म, नाइंसाफ़ी, बेवफाई की वजह से कभी तरके वफा, वफा को छोड़ने का गुमान, शक मेरे दिमाग में नहीं आया, और ना ही ऐसा कोई शक या कोई ख्याल हमने महबूब के दिमाग में ही आने दिया कभी, क्या। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि हम तरके वफा कर देंगे, क्या। और दूसरी लाइन में वो कहता है कि एक एक छेड़ है वगरना मुराद इम्तिहान नहीं, कि जो हमारे साथ महबूब कर रहा है वो उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ है। वो उसकी इंटेंशन, उसकी मुराद ये नहीं है कि वो जुल्मों सितम ढा के हमारा इम्तिहान ले, या। तो आशिक एक इल्यूजन में है, एक उसको गलत फहमी हुई है शायद, और वो अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, जो महबूब है वो भी हमसे प्यार करेगा, वो भी हमसे वफ़ा करेगा। जितना शायद वो अपने आप को मनाने की कोशिश करता जाएगा, उतने उतने उतना ही उसका गुमान, उसके शक जो हैं वो गहरे होते जाएंगे। लेकिन आशिक है बेचारा, इश्क में मजबूर है, वो महबूब से प्यार और वफ़ा ना करे तो और करे भी क्या। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में गालिब साहब ने आशिक की मजबूरी और उसकी गलत फहमी को यहाँ पे कैप्चर किया है। हम पर जफ़ा से तरके वफ़ा का गुमा नहीं, एक छेड़ है वगरना मुराद इम्तिहान नहीं।
अगला शेर देखें कि किस मुंह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ़ ख़ास का, पुरसिश है और पाए सुखन दरमियाँ नहीं। लुत्फ़ ख़ास का मतलब होता है कोई स्पेशल फ्लेवर, कोई स्पेशल स्टाइल। यहाँ पे जिस खूबसूरत अंदाज से महबूब बात करता है या हाल चाल पूछता है, उसको लुत्फ़ ख़ास कहेंगे। और पुरसिश करने का मतलब है पूछना, इंक्वायर करना। पाए सुखन दरमियाँ नहीं, पाए सुखन का लिटरल मीनिंग निकलेगा फीट ऑफ कन्वर्सेशन, सुखन के पाँव। लेकिन यहाँ पे पाए सुखन दरमियाँ नहीं होने का मतलब है कि महबूब ने अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहा, अपने मुंह से वो कुछ नहीं बोला। तो महबूब आया है आशिक के पास, आशिक फिर इश्क में मजबूर है। और इस शेर को आप एक पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस दोनों में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंस ये है कि किस मुंह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ़ ख़ास का। तो आशिक कह रहा है कि मैं किस मुंह से शुक्र करूं अपने महबूब के लुत्फ़ ख़ास का, पुरसिश है और पाए सुखन दरमियाँ नहीं। है कि उसने हमारा हाल भी पूछ लिया, हमारा हाल भी जान लिया, लेकिन अपनी ज़बान से कुछ कहा भी नहीं। तो महबूब जो है वो बिना पूछे, बिना कुछ कहे ही हमारा हाल चाल जान जाता है। इतना अच्छा हमारा महबूब है। या ये एक पॉजिटिव सेंस है। इसको आप खुदा के सेंस में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। और नेगेटिव सेंस ये है कि अगेन शायद आशिक को गलत फहमी हुई है। महबूब आके वहाँ बैठा है, लेकिन उसने अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहा। आप अगर किसी का हालचाल पूछने जाते हैं तो आप उससे बात तो करते हैं, आप उससे पूछते तो हैं। महबूब ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो शायद वो हालचाल पूछने नहीं आया, वो शायद आशिक कि किस बुरे हाल में है वो देखने के लिए आया है, और कितने जुल्म सितम वो ढा सकता है आशिक के ऊपर, ये जांचने के लिए आया है। और महबूब गलत फहमी में बैठा है बेचारा। और आशिक जो है गलत फहमी में बैठा है और महबूब के लुत्फ़ ख़ास के शुक्र मनाने की बात कर रहा है। किस मुंह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ़ ख़ास का, पुरसिश है और पाए सुखन दरमियाँ नहीं। कुछ नहीं कहा महबूब ने। तो आशिक जो है वो बेचारा लेकिन सोच रहा है कि देखो क्या लुत्फ़ ख़ास है मेरे महबूब का, मैं इसका शुक्र कैसे मनाऊँ। अगला शेर देखें, हमको सितम अज़ीज़, सितमगर को हम अज़ीज़। हमको सितम अज़ीज़, सितमगर को हम अज़ीज़, ना मेहरबान नहीं हैं अगर मेहरबान नहीं। तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर। सितमगर कौन है? महबूब है जो आशिक पे सितम ढा रहा है। जुल्म सितम सहना, जुल्म सितम जो है उसको खुशी खुशी सहना आशिक का काम है। उसको और सितम चाहिए, उसको और जुल्म चाहिए। तो कहते हैं हमको सितम अज़ीज़, हमको महबूब के जुल्म, महबूब के सितम जो हैं अज़ीज़ हैं। और ना मेहरबान नहीं है अगर मेहरबान नहीं। तो इस बात से वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा महबूब जो है, अगर वो हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है तो वो ना मेहरबान नहीं है, वो एक्चुअली हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है जुल्म और सितम ढा के। या तो वो कहते हैं कि हमको सितम अज़ीज़ और सितम घर को हम अज़ीज़। इस बात का प्रूफ क्या है कि वो देखें हमारे ऊपर जुल्म और सितम तो ढा रहा है, क्योंकि जुल्म और सितम हमको अज़ीज़ हैं। इस बात से ये पता चलता है कि सितम घर को हम अज़ीज़ हैं। तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको सितम अज़ीज़, सितम घर को हम अज़ीज़, ना मेहरबान नहीं है अगर मेहरबान नहीं है। तो जुल्म सितम जो है आशिक के ऊपर ढाना, वो आशिक के लिए एक मेहरबानी है जो महबूब उसके लिए कर रहा है। अगला शेर देखें, बोसा नहीं ना दीजिए दुशनाम ही सही, बोसा नहीं ना दीजिए दुशनाम ही सही, आखिर ज़बां तो रखते हो तुम गर तहाँ नहीं। बोसे का मतलब होता है किस, और दुशनाम का मतलब होता है किसी तरह का वर्बल अब्यूज़ या गाली। ज़बान तो आपको पता ही है। दहाँ या दहान का मतलब होता है माउथ, आपका मुंह। या तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि खूबसूरत महबूब जो होते हैं उनके मुंह छोटे होते हैं। या सो जो जिस महबूबा को खूबसूरत बताया जाता है, हर फेस इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुली स्मॉल। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि तेरे पास दहाँ नहीं है, उसका मतलब ये है कि तेरा मुंह इतना छोटा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो कहते हैं बोसा नहीं ना दीजिए दुशनाम ही सही, कि तू मेरे को किस नहीं देती, बोसा नहीं देती, तो कम से कम मुझे गाली तो दे। आखिर ज़बां तो रखते हो तुम गर दहाँ नहीं, कि तेरे पास मुंह नहीं है लेकिन तेरे तेरे पास ज़बां तो है। या तो वो महबूब की खूबसूरती की तारीफ़ भी यहाँ पे कर गए हैं। या और इस बात को भी एक्सप्रेस कर गए हैं कि कोई बात नहीं, तू हमें बोसा नहीं देती तो कम से कम हमें गालियाँ ही दे, या कुछ तो दे, कुछ तो इनायत हमारे ऊपर कर, किसी तरह से तो हमारा रिश्ता बहाल रहे। बोसा नहीं देती तो कोई बात नहीं, कम से कम हमको गालियाँ दे।
और साथ साथ में वो उसके छोटे मुंह की और उस छोटे मुंह की वजह से उसकी जो खूबसूरती है उसकी तारीफ भी कर गए हैं। बोसा नहीं ना दीजिए दुश्नाम ही सही, आखिर ज़बां तो रखते हो तुम गर दहा नहीं। बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर। अच्छा, अगला शेर देखें। ये जो अगले दो शेर जो हैं इनको साथ में पढ़ना ज़रूरी है, अकेले पढ़ के इन शेरों का मतलब समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं, हर चंद जाँ गुदाज़िए कहरो एताब है, हर चंद पुश्ते गर्मी ताबो तवा नहीं। और अगला शेर है कि जाँ मुतरबे तरानाए हल मिन मजीद है, लब पर्दा संजे जमजमाए अल अमा नहीं। तो पहले शेर से शुरू करते हैं। जान गुदाज़ी का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो आपकी जान को, आपके शरीर को, आपके दिल को पिघला दे, या इतनी शिद्दत किसी चीज़ के अंदर। किसके अंदर? कहर व इताब। कहर का मतलब होता है कोई आफत, कोई बला, सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन रैथ। और इताब जो होता है वो भी किसी तरह की बला को ही कहा जाता है। तो जान गुदाज़ी एक कहर व इताब है, या हर चंद का मतलब होता है हालांकि या ऑल दो। तो आशिक जो है वो इस तरह का कहर, इस तरह का जुल्म उसके ऊपर बर्पा हो रहा है कि वो जान गुदाज है, राइट, कि उसकी जान को पिघला देने वाला वो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर। और दूसरी लाइन में कहते हैं, हर चंद पुश्ते गर्मी ये ताबो तबा नहीं। पुश्त बैक को कहते हैं। पुश्ते गर्मी का मतलब लिटरल मीनिंग होगा कि आपकी पुश्त को गर्मी देना, लेकिन उसका इडियोमैटिक मीनिंग है कि आपको बैक सपोर्ट देना, आपको फिजिकल या इमोशनल सपोर्ट देना। पुश्ते गर्मी ये ताबो तवा का मतलब है, ताबो तवा का मतलब होगा टॉलरेंस और ताकत। या तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि किसी इंसान को बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी इफ़ेक्टिव सपोर्ट दी जा रही है, बैक सपोर्ट दी जा रही है। बैक सपोर्ट तो अगेन इट्स एन ईडियम। इसका मतलब ये है कि आपको इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट दी जा रही है जुल्म सितम को हैंडल करने के लिए, जो कि आशिक को यहाँ पे नहीं मिल रही। तो अगले शेर में वो कहते हैं, जाँ मुतरबे तरानाए हल मिन मजीद है। हल मिन मजीद, ये मैंने पढ़ा कि ये कुरान की किसी आयत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एनीथिंग मोर, कि अभी और भी कुछ है। या मुतरब किसी म्यूजिशियन, किसी संगीतकार, गाना गाने वाले को कहते हैं। तो उनकी जो जान है, जान मुतरबे तरानाए हल मिन मजीद है, उनकी जान ये गाना गा रही है कि अभी और भी जुल्म सितम हैं तो ले आओ। या वो ये पूछ रही है कि अभी और भी कुछ है। और लब पर्दा संजे जमजमाए अल अमा नहीं। अमा का मतलब होता है सिक्योरिटी, सेफ्टी, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़। आपके ऊपर जुल्म हो रहे हैं तो आपको उससे रिलीफ मिल गया, या उससे सिक्योरिटी मिल गई, तो उसको कहेंगे आपको अमान मिल गई। या तो पर्दा संजे जमजमाए अल अमा का मतलब है, लब पर्दा संजे जमजमाए अल अमा नहीं। इसका मतलब है कि मेरे लब जो हैं वो अभी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमान का गाना या म्यूज़िक नहीं बजा रहे। या अच्छा, तो अब दोनों को कंबाइंड पढ़ते हैं। तो वो कहने का इन दोनों शेरों का मतलब ये है कि बड़ा कहर आशिक आशिक के ऊपर बर्पा हो रहा है। ऐसा कहर व इताब है जो उसकी जान को पिघला दे। उसके बाद उसके पास कोई इमोशनल और फिज़िकल सपोर्ट भी नहीं जो उसको चाहिए इस जुल्म सितम को हैंडल करने के लिए। उसकी जान जो है वो गा गा के मांग रही है कि अभी और जुल्म सितम है तो वो भी ले आओ। और उसके लब कहते हैं कि अभी मैं थका नहीं हूँ, या मुझे अभी अमान नहीं चाहिए, और जुल्म सितम जो हैं वो भी ले आओ, मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ये वही थीम है कि जो आशिक हैं उनको इश्क की राह में दर्द सहना बहुत पसंद होता है, दर्द की लज्जत को वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो उनके ऊपर एक जुल्म सितम का कहर बर्पा हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अभी और भी है तो ले आओ। या क्यों? उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्द की लज्जत चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, वो मर भी जाए, उसको इस बात का भी कोई गम नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द की लज्जत चाहिए। आया, अगला शेर देखें। ये इसी थीम की कंटिन्यूशन है। कहते हैं, खंजर से चीर सीना अगर दिल ना हो दो नीम। दो नीम होने का मतलब है दो टुकड़ों में बटा होना। दिल में छुरी चुभो मिज़हा अगर खूं चका नहीं। मिज़हा का मतलब है आई लैशेज़। खून चका होने का मतलब है कि उसमें से खून टपक रहा है। तो ये कॉमन इमेजरी गालिब साहब की शेर शायरी में होती है कि जो आशिक लोग होते हैं वो इस तरह का इश्क में दुख एक्सपीरियंस करते हैं, उनके अंदर इतना दुख होता है
कि वो खून के आंसू रोते हैं। या तो खून के आंसू रोना जो है ये दुख दर्द की इंतहा की एक निशानी है, और उसी इंतहा को आशिक यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहता है। और वो यहाँ पे अपने महबूब से शायद बात कर रहा है, और शायद वो अपने आप से बात कर रहा है। तो वो महबूब को कह रहा है कि अगर मेरा दिल ऑलरेडी दो हिस्सों में नहीं कटा हुआ, तो आके मेरे सीने के अंदर खंजर जो है वो खंजर से मेरा सीना चीर दे। या दर्द मांग रहा है। और दूसरी लाइन में कहता है कि दिल में छुरी चुभो मिज़हा अगर खून चका नहीं। या कि अगर मेरे तेरे को ये नहीं दिख रहा कि मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, या तो आके मेरे दिल के अंदर छुरी छुरी चुभो दे। या तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, सारा खून जो है जो मेरी आंखों से अभी तक नहीं बहा वो मेरे दिल के इस ज़ख्म से बह जाएगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। या और यही एक आशिक को चाहिए, वो महबूब के हाथों मरना चाहता है। या और मरने से पहले वो दर्द की लज्जत उसको जितनी ज़्यादा मिल जाए वो चाहता है। अगर आशिक अपने आप से बात कर रहा है तो उसके पीछे भी थीम तो यही है कि उसको दर्द की लज्जत बेइंतहा चाहिए, वो इश्क की राह में मरना चाहता है। और वो अपने आप को कह रहा है कि अगर तूने अभी तक दर्द की लज्जत की इंतहा एक्सपीरियंस नहीं की तो आ अपने सीने के अंदर अपने दिल के अंदर छुरी चला दे। या और तड़प तड़प के मर जा। खंजर से चीर सीना अगर दिल ना हो दो नीम, दिल में छुरी चुभो मिज़हा अगर खून चका नहीं। अच्छा, अगला शेर देखें। है नंगे सीना दिल अगर आतिश कदा ना हो, है आरे दिल नफस अगर आज़ार फिशा नहीं। नंगे सीना, सीना तो होती है आपका चेस्ट, और नंगे सीना का मतलब, नंग का मतलब होता है शर्म या शेम और डिस्ग्रेस। या तो आपके सीने के लिए एक शर्मनाक चीज़ है आपका दिल जो आतिश कदा ना हो। आतिश कदा एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे आग जलाई जाती है। या कोई चूल्हा समझ लें। जो लोग आग की पूजा करते हैं, उन्होंने अपने मंदिर में किसी जगह पे आग जला रखी हो, उसको भी आप आतिशकदा कह सकते हैं। और आर दिल, आर का मतलब ही होता है डिस्ग्रेस या शर्म। तो नफस का मतलब होता है सांस। आज़ार फिशा का मतलब होता है यहाँ पे ऐसी सांस जो आग या चिंगारियां बिखेर रही हो। या तो कहते हैं कि जो दिल आतिश कदा नहीं है वो अपने सीने के लिए शर्मनाक है। जो नफस, जो सांस चिंगारियां या आग नहीं बिखेर रही, वो अपने दिल के लिए शर्मनाक है। या ओवरऑल ये वही थीम है कि आशिक जो है वो दर्द की, दुख की इंतहा एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो अपने दुख को ऐसी स्टेट में लाना चाहता है कि जब उसके दिल में आग लगी हो और उसका दिल आतिश कदा बना हुआ हो। और वो अगर ऐसा दिल उसके पास नहीं है तो वो फिर उसके लिए, आशिक के लिए एक शर्मनाक बात है। और अगर दिल में आग लगी होगी तो जब आप सांस लेंगे तो उसके साथ भी चिंगारियाँ निकलेंगी। अगर आपके पास ऐसी चिंगारियाँ बिखेरने वाली आज़ार फिशान नफस नहीं है तो ऐसी सांस आपके दिल के लिए एक शर्मनाक बात है, आशिक के दिल के लिए शर्मनाक बात है। ये इस शेर में कहा जा रहा है नंगे सीना दिल अगर आतिश कदा ना हो, है आर दिल नफस अगर आज़ार फिशा नहीं। अगला शेर देखें। नुकसान नहीं जुनू में बला से हो घर खराब, 100 गज जमी के बदले बयाबां गिरा नहीं। क्या खूबसूरत शेर है। बयाबां का मतलब होता है कोई रेगिस्तान या कोई डेजर्ट, और गिरा होने का मतलब है महंगा होना। तो यहाँ पे एक मजनू साहब जैसे एक वहशी जुनूनी आशिक की इमेजरी को यूज़ किया गया है। मजनू साहब अपने कपड़े फाड़ के सहरा में चले गए थे, बयाबां में रहने के लिए चले गए थे। वो पागल इसलिए हुए थे कि क्योंकि उनके इश्क का जुनून इस हद तक पहुंच गया था। तो कहते हैं नुकसान नहीं जुनू में बला से हो घर खराब। तो कहते हैं मैं जुनूनी आशिक हूँ, मेरे लिए ये नुकसान वाली बात नहीं है कि मेरे इश्क के जुनू में मेरा घर उजड़ गया, मेरा घर खराब हो गया। बला से हो घर खराब, कोई परवाह नहीं है मुझे। 100 गज ज़मीन, ये जो छोटा सा मेरा घर 100 गज का है, इसके बदले अगर मुझे बयाबां मिले तो मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है। मेरे लिए बयाबां खरीदना महंगा नहीं है, ये मेरे लिए सस्ता है। राइट। तो मैं शुक्र मनाऊंगा अगर मेरा घर बर्बाद हो जाए और इस घर के बदले मुझे बयाबां मिल जाए। तो ये बड़ी खूबसूरत, देखें यहाँ पे वर्ड प्ले और इमेजरी है। आशिक चाहता ये है कि वो उसके जुनून की इंतहा हो जाए, उसका घर बार उजड़ जाए और वो एक जुनूनी पागल आशिक की तरह बयाबां में जाके घूमे। या तब वो ये बात प्रूव कर पाएगा कि वो सच्चा जुनूनी आशिक है। या नुकसान नहीं जुनू में बला से हो घर खराब, 100 गज जमी के बदले बयाबां गिरा नहीं। अगला शेर देखें। कहते हो क्या लिखा है तेरी सरनविश्त में। सरनविश्त का मतलब होता है कि आपके माथे पे क्या लिखा हुआ है।
अक्सर ये ईडीएम यूज़ किया जाता है कि आपकी किस्मत आपके माथे के ऊपर लिखी होती है, ठीक है। और एक और यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है कि जो लोग बड़े रिलीजियस होते हैं, रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो जब वो सजदा करते हैं तो सजदा करते करते उनके माथे के ऊपर एक निशान पड़ जाता है। तो कहते हो क्या लिखा है तेरी सरनविश्त में, गोया जबीं, जबीं का मतलब है माथा, गोया जबीं पे सजदा बुत का निशान नहीं। या तो ये कह रहे हैं कि किसी से कह रहे हैं कि तुम मुझसे ये क्या पूछते हो कि मेरे माथे पे मेरी किस्मत पे क्या लिखा हुआ है। तुम देख नहीं सकते कि बुत बुत का मतलब यहाँ पे खूबसूरत महबूब है, उसके सामने सजदा कर कर के मेरे माथे पे जो निशान पड़ गया है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, उससे नहीं तुम कह सकते कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। या तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि मेरी किस्मत, मेरा काम यही है कि मैं अपने महबूब, खूबसूरत महबूब के सामने सजदा करूं, वही सजदे करते करते मैं अपनी ज़िंदगी बिता दूं, वही मेरी इबादत है। या दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये है कि वो यू नो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, बुतों को सजदा करना उनको अलाउड नहीं है, लेकिन इस केस में वो ये कह रहे हैं कि मुझे परवाह नहीं है, मैंने अपना फेथ, मैंने अपना ईमान छोड़ दिया है, मेरा ईमान यही है कि मैं बुत के आगे सजदा करूं, और वही मैं सजदे करता आया हूं, उसका निशान मेरे माथे पे अब लिखा गया है, उसी से पता तुम्हें चल जाना चाहिए कि मेरी किस्मत में क्या है। और मेरी किस्मत ये है कि मैं अपने खूबसूरत महबूब की इबादत सारी ज़िंदगी करूं, इबादत करता करता मैं ख़त्म हो जाऊं। कहते हो क्या लिखा है तेरी सरनविश्त में, गोया जबीं पे सजदा बुत का निशान नहीं। अच्छा, अगला शेर देखें कि पाता हूँ उससे दाद कुछ अपने कलाम की। तो दाद पाना तो आपको पता ही है, किसी चीज़ की के लिए तारीफ़ आपको मिल रही हो, तो पाता हूँ उससे दाद अपने कलाम की किससे, रूहुल कदूस अगरचे मेरा हम ज़बां नहीं। रूहुल कदूस का लिटरल मीनिंग होता है ए प्योर सोल। ये एंजल गैब्रियल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिब्राइल भी जिनको इस्लामिक ट्रेडिशन में कहा जाता है। तो ये आपने दूसरे शेरों में भी देखा होगा कि गालिब साहब का इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो अपने आप को बड़े बड़े फरिश्तों से, बड़े बड़े बादशाहों से कंपेयर करते हैं, राइट, और उनसे अपने आप को कम नहीं समझते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, और किसी से हम ज़बां होने का मतलब ये है कि आप सेम ज़बान बोल रहे हैं। इस केस में आप एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन पहली उसकी कंडीशन ये है कि आपको सेम ज़बान बोलनी आती है, सेम लैंग्वेज बोलनी आती है। या तो देखें, इसके अंदर बहुत सारे रंग छुपे हुए हैं। पहली लाइन, पाता हूँ उससे दाद कुछ अपने कलाम की, कि इतना बड़ा फरिश्ता जिब्राइल भी मेरे कलाम की तारीफ़ करता है, मेरा कलाम इतना अच्छा है। दूसरी लाइन में कहते हैं रूहुल कुदूस अगरचे मेरा हम ज़बां नहीं। इसके अंदर दो तीन एस्पेक्ट हैं। रूहुल कुदूस, जिब्राइल जो है वो खुदा की रेवलेशंस लेके आया था। तो गालिब साहब शायद यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ज़बान रेवलेशंस है, राइट, लेकिन मेरी ज़बान तो मेरा सुखन है, मेरा कलाम है। या तो रूहुल कुदूस भी अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचा कि वो मेरी ज़बान में बात कर सके। मेरी ज़बान, मेरा सुखन रूहुल कुदूस की ज़बान से भी अच्छा है। या तो जो खुदा की रेवलेशन है उससे भी अच्छा अपने अपने कलाम को यहाँ पे गालिब साहब बता रहे हैं, राइट, और कह रहे हैं कि ये फरिश्ते भी अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि मेरे हम ज़बां बन सकें, मेरी ज़बान में मुझसे बात कर सकें, लेकिन फिर भी मेरे कलाम में ऐसी बात है कि वो दाद देते हैं। तो कॉन्फिडेंस देखें उनका, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखें। पाता हूँ उससे दाद कुछ अपने कलाम की, रूहुल कदूस अगरचे मेरा हम ज़बां नहीं। या अच्छा, अभी ये आखिरी शेर देखें, बड़ा खूबसूरत शेर है ये। जहाँ है बहाए बोसा वले क्यों कहे अभी, जहाँ है बहाए बोसा वले क्यों कहे अभी, गालिब को जानता है कि वो नीम जान नहीं। बहाए बोसा का मतलब है एक बोसे, एक किस की कीमत। या वो महबूब ने बोसे की कीमत क्या रखी है, जान रखी है। अगर आपको वो बोसा देगा तो बदले में आपको जान देनी पड़ेगी, जान गंवानी पड़ेगी। गालिब, दूसरी लाइन में कहते हैं गालिब को जानता है कि वो नीम जान नहीं। नीम जान का मतलब है होना कि आपके अंदर आधी जान बाकी रह गई है, आप आधे जिंदा हैं या आप अधमरे हो गए हैं। तो इसके अंदर दो रंग छुपे हैं। एक तो ये कि महबूब ने अपने बोसे की कीमत जान रखी है, लेकिन उसका ये जुल्म करने का ये अंदाज़ है कि वो गालिब को अभी नहीं बताएगा। या उसको पता है कि गालिब अभी ठीक ठाक है, पूरा ज़िंदा है, अभी नहीं बताएगा। जब गालिब जुल्म सहता सहता दुख से अधमरा हो जाएगा, तब महबूब जाके उसको बोलेगा कि बोसा चाहिए तो बदले में जान देनी पड़ेगी। और वो पूरी जान देने के लिए गालिब साहब के पास होगी ही नहीं, क्योंकि वो नीम जहाँ हो चुके होंगे तब तक। तो ये भी एक महबूब के जुल्म ढाने की एक
अदा होगी कि अब गालिब साहब के पास जान ही नहीं बचेगी। जब उनके पास जान नहीं बचेगी देने के लिए, कीमत चुकाने के लिए बोसे की, तब जाके महबूब बताएगा कि बोसे की कीमत क्या है। या तो गालिब साहब को बोसा नहीं मिलेगा। या दूसरा ये कि हमारे कल्चर के अंदर अगर आप किसी के करीब हैं तो आप आपके अंदर कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप कीमत की कन्वर्सेशन जो है वो अवॉइड करते हैं, डिले करते हैं। या तो यहाँ पे इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जहाँ है बहाए बोसा भले क्यों कहे अभी, या कि तू ठीक है, बोसे की कीमत जान होगी लेकिन तू अभी मुझे क्यों बता रही है। ये गालिब को जानता है कि वो नीम जान नहीं, या कि अभी मैं अधमरा नहीं हुआ हूँ, मेरे अंदर अभी जान बाकी है। या तू बोसा दे के तो देख, अगर तू मुझे बोसा देने के बाद भी कीमत बताती तो भी मुझे मंजूर होती, मैं अपनी जान तेरे पर निछावर कर देता। तूने पहले ही ये सौदे की कन्वर्सेशन क्यों शुरू कर दी है। तो गालिब साहब थोड़े ऑफेंडेड हैं इस बात पे कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ, तू बोसा दे के मेरी जान मांगती, मैं तो जान देने को तैयार था। या तो ये दो रंग इसके अंदर छुपे हुए हैं। ओवरऑल बड़ा ही खूबसूरत वर्ड प्ले है। जहाँ है बहाए बोसा वले क्यों कहे अभी, गालिब को जानता है कि वो नीम जा नहीं। ये थी पूरी गज़ल, काफ़ी लंबी थी। आई होप इट ऑल मेड सेंस एंड यू एंजॉयड इट। थैंक यू।